Hello everyone, welcome to my channel where we are going to see about what is NumPy। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था NumPy के बारे में, SciPy के बारे में, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ NumPy। व्हाट इज़ NumPy? तो NumPy इज़ द कोड लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। पाइथन में एक कोड लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए, एरे का यूज़ करते हैं तो अब एरे तो हम लोग नॉर्मली भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट या टपल इसका यूज़ करके। बट अब हम लोग NumPy क्यों यूज़ करें तो उसका हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर NumPy क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे कभी भी कंप्यूटिंग करते हैं तो क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में यूज़ करते हैं। बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, NumPy में हाई परफॉर्मेंस होता है। कब? मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए भी ये हाई परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, और हम लोग क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अस टूल्स फॉर वर्किंग विद दिस एरेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दिया है, कोड लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। अब हम लोग को देखना है कि इसको इनिशलाइज कैसे कर सकते हैं। इनिशलाइजेशन देखने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं जो कि NumPy से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप सुनेंगे डायमेंशन। ठीक है, इस एरे का डायमेंशन कितना है। तो डायमेंशन क्या होता है, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड लाइक सिंगल डायमेंशनल है ये एरे, डबल डायमेंशनल है। डायमेंशन हम लोग को बेसिकली क्या बताता है, द रैंक ऑफ द एरे इज द नंबर ऑफ डायमेंशन। मतलब सिंगल डायमेंशनल है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये मैंने जो इनिशलाइज किया 0 1 2, ठीक है, ये क्या हुआ, सिंगल डायमेंशनल हुआ। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मतलब n×n। ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनी साइज। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, शेप ऑफ एन एरे। शेप क्या होता है, तो शेप ऑफ एन एरे इज अ टपल ऑफ नंबर्स गिविंग द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझेंगे कि शेप एक्चुअली क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये जो है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपका 0 1 2 एक सिंगल डायमेंशनल एरे दिया हुआ है, ये तो आपको दिख रहा है, और इसका डायमेंशन क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब शेप क्या होता है, तो शेप हम लोग को बताएगा, इट विल शो अस द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, शेप आप जब भी आप इस एरे का शेप बोलिएगा प्रिंट करने तो वो क्या देगा आपको, ये आपको देगा 1×3। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल रो है और 3 कॉलम आएगा। ठीक है, इसीलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, 1×3। ओके, और वो क्या हम लोग को बताएगा, इट विल शो अस द साइज ऑफ द एरे। ओके, तो अब उसमें भी जाने से पहले अब हम लोग को बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि NumPy आप स्टार्ट कर लिए, NumPy का यूज़ कर लिए, बट NumPy पहले इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पैकेज है, तो उसको हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कहाँ से करना होगा, इट इज़ इनबिल्ट, सो वी विल जस्ट राइट इंपोर्ट NumPy। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एज NP। अब ये क्यों लिखा हुआ है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा। सो इट इज़ रिटन जस्ट फॉर योर लाइक कन्वीनियंट के लिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जब भी आपको NumPy यूज़ करना होगा, अब बार बार NumPy टाइप करिएगा, उसमें क्या होगा, आपका टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कर दिए, इंपोर्ट NumPy एज NP। ठीक है, उसका नाम अब से हम लोग NP की तरह उसको रेफर करेंगे। ओके, इसलिए एज NP लिख दिए। उसके बाद क्या है, ए एक वेरिएबल है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे स्टोर कर रहे हैं, a=np.array। ओके, एरे लिखना है। उसके बाद एक फंक्शन, एरे एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग उस टपल को लिख देंगे। टपल क्या होता है, आपको पता होगा, अगर पाइथन आप पढ़े होंगे तो टपल के बारे में आपको आइडिया होगा। ओके, टपल, उसमें हम लोग वैल्यू डाल दिए। ये क्या है, आपको देख के पता चल रहा है कि ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं NumPy को, और उसके बाद उस एरे को हम लोग इनिशलाइज करते हैं। अब जब आप करिएगा प्रिंट टाइप A, तो वो क्या देगा, आपका किस डायमेंशन का, किस टाइप का, रैंक क्या है वो बताएगा। ठीक है, सो टाइप बेसिकली सेज अस और टेल्स अस व्हाट, इट टेल्स अस द डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या क्या इनबिल्ट फंक्शन, लाइक b=np.array, ये डबल डायमेंशनल है। ये कैसे प्रिंट होगा, इट विल बी रिटन एज, लेट मी शो यू, इट विल बी 0 1 2 then 3 4 5। ओके, तो इसका आप शेप देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, 2×3। ठीक है, इसका शेप हो जाएगा 2×3, और इसका डायमेंशन क्या हुआ आपका, डबल डायमेंशन। ओके, फिर आप देख सकते हैं दूसरा इनबिल्ट फंक्शन क्या है आपका, c इक्वल टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, c इक्वल टू np.zeros और 3 3। अब देखो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है,
इसको यूज़ करने से क्या होगा, हम लोग को एक 3x3 मैट्रिक्स या एरे बनेगा। वो कैसा होगा, ज़ीरोज़ के टाइप का, मतलब कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये क्या हुआ, 3x3 का हो गया। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। इससे हम लोग क्या करेंगे, फॉर आर कन्वीनियंट, अब बार बार आपको इतना बार 0 लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, ये फंक्शन यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन np.ones, अब ये क्या बता रहा है, ये सेम क्या करेगा, आपका 2x2 का मैट्रिक्स या एरे बनाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। np.i, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए होता है। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अब 3 है तो मतलब क्या होगा, 3x3 का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 2x2 होता है तो क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। देन द नेक्स्ट लीनियर स्पेस फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है आपका, इट विल फॉर्म अ लीनियर स्पेस। अब ये क्या करेगा आपको, इसका बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये 3 पॉइंट, इसको आप आई समझ लीजिए, इसको जे और इसको के। आई क्या बता रहा है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कहाँ पे बता रहा है, 4 पॉइंट पे तक जाएगा और उसका गैप कितना है, 5। ठीक है, तो अब जो हम लोग का प्रिंट होगा वो वैल्यू कैसा होगा, 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद होगा 2.5, फिर 3 होगा, फिर 3.5, उसके बाद 4 तक जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 2 से लेकर 4 तक गया है और गैप क्या है, 5 का। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, दिस इज लीनियर स्पेस फंक्शन। देन द नेक्स्ट वन इज स्लाइसिंग। अब ये फंक्शन क्या करता है, स्लाइसिंग का नाम जैसे बता रहा है वैसे ही वो काम करता है। स्लाइसिंग मतलब क्या हो रहा है कि कट रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, जो भी हम लोग वैल्यूज, अब जैसे सिंपली देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक एरे लिए हैं। ठीक है, एक्स np.array 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वैल्यूज़ है हमारा, सिंगल डायमेंशनल एरे है, ये हम लोग को दिख रहा है। इसका इंडेक्सिंग कर दिए 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है एक्स, जो भी हम लोग का एरे का नाम है, कहाँ से कहाँ हम लोग को प्रिंट करना है, 1 से 9th इंडेक्स तक। ये हम लोग को क्या बता रहा है, 1 हम लोग का इंडेक्स का नाम है और 9 भी इंडेक्स है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 1 से लेकर के 9 तक का इंडेक्स का प्रिंट करना है। उसमें गैप कितना है, 3 का। तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सा हम लोग का, 4 हुआ प्रिंट। ठीक है, उसके बाद 1 + 3 कितना हुआ, 4 हुआ। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, 7। उसके बाद 9th इंडेक्स तक तो हम लोग जा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इसके बाद वैल्यूज़ है ही नहीं, तो हम लोग का आउटपुट क्या होगा, ओनली 4 and 7। ठीक है, नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। तो ये सब फंक्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आगे आप कोड करिएगा जब भी, तो ये सब हेल्पफुल रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, आई नो कि मैंने सारा कवर नहीं किया है, बट ये सब जो है ये आपको बेसिक आइडिया देगा कि हम लोग numpy क्यों यूज़ करते हैं। अब जो आगे जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ वो और इम्पॉर्टेंट है, वो ये बताया कि आखिर हम लोग numpy क्यों यूज़ करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग यूजुअली क्या करें, एक टपल ले रहे हैं या फिर लिस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे तो यूजुअली हम लोग लिस्ट ही क्रिएट कर रहे हैं, तो ये लिस्ट को हम लोग नॉर्मली लिस्ट क्यों नहीं बना सकते, लाइक वाई नॉट क्रिएट लिस्ट 1, उसके बाद फिर उसमें एलिमेंट्स लिख दें। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए इसका क्या हो रहा है आपका डिमेरिट, ये लिस्ट 1 आप क्रिएट किए, सपोज लिस्ट 1 हुआ ये 1 2 3। ओके, लिस्ट 2 हुआ 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग अगर लिखते हैं लिस्ट 1 × लिस्ट 2, ठीक है, पाइथन में ऐसे करते हैं, तो क्या ये काम करेगा, नहीं, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यहीं पे आता है हम लोग का क्या, यहीं पे आता है हम लोग का numpy का काम। ठीक है, numpy यहीं पे वर्क करता है। क्या काम करता है, अब हम लोग क्या करेंगे, numpy के जैसे जैसे यहाँ पे असाइन किया वैसे हम लोग असाइन करेंगे। अब np.array करके हम लोग असाइन करेंगे वैल्यूज़। ठीक है, और जो भी करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर लिस्ट 1 × लिस्ट 2 करते हैं, ये क्या हो जाएगा, हम लोग को वैल्यूज़ दे देगा। क्या डिमेरिट हो रहा था, यहाँ पे जब भी हम लोग करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इंडेक्सिंग लेना होगा। लाइक लिस्ट 1 इंडेक्स 0 × लिस्ट 2 इंडेक्स 0, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग डायरेक्टली लिख दें लिस्ट 1 × लिस्ट 2। ठीक है, यही चीज़ जो है मेन हम लोग क्या हो रहा है, numpy का हेल्प दे रहा है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा मैसअप हो गया है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और अगर अच्छा लगा होगा लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कर दीजिएगा होगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।